वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ जो मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा वायलेंट रहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुमने सच में बहुत अच्छी नींद ली ना, मैं बहुत अच्छा नींद नहीं लिया हूँ। और हाँ, तुमने ही बोला था ना कि हाँ मैं लोन चुका दूंगा, तो तुमने चुकाया क्यों नहीं? तुमने तो यहाँ पे लो का सहारा भी लेकर मुझसे कहा कि हाँ मैं लोन चुका दूंगा, लेकिन फिर भी तुम नहीं चुकाया। जब तुम्हें लोन चुकाना था तो तुम अपनी बीवी को छोड़कर अलग-अलग औरतों से जो है यहाँ पे अय्याशी कर रहे थे। यहाँ पे बोलता है कि लेकिन तुमने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया, बार-बार तुमने प्रॉमिस को तोड़ा। 2 डॉक्टर खड़े रहते हो, कहते हैं आज कुछ ज़्यादा ही सर वायलेंट में है, लगता है हम लोगों को भी चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऊपर भी जान की खतरा आ जाएगी। तभी इतना ज़्यादा मतलब उसके ऊपर वायलेंट करता है उस पर्सन के अंदर। मतलब तो वो लड़का चिल्लाता रह जाता है, कहता है मेरा इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू देने के बाद, जॉब पाने के बाद तुम्हारा पैसा दे दूंगा, क्या तुम मुझे अपाहिज बनाना चाहते हो? लेकिन सच में वो बना देता है उसे। नेक्स्ट सीन में वो फ्लाइट लेकर यहाँ पे जा रहा होता है अपने यहाँ पे बॉस के शादी में। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है क्योंकि जो बॉस उसको यहाँ तक पहुँचाया है, उस बॉस की शादी है, उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई होती। यहाँ पे उसका बॉस दिखाया जाता है जो बोलता है हमारे मेन लीड से, कहता है कि ये सब जो है यहाँ पे थोड़ा सा लो जो चल रहा है हमारा क्लब, उस पर्सन के वजह से है। तो यहाँ पे वो उसकी सारी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। वो कहता है कि हाँ, और जानते हो ये चीज़ें चेंज भी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारी मेन लीड को ये बातें बिल्कुल नहीं पसंद आई रहती। वो कहता है कि हाँ, तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है कि आप अपने ड्रिंक को एंजॉय करिएगा। और वो याद करता है कि वो न्यू पर्सन जिसकी वजह से पूरी तरीके से बॉस चेंज हो गया, उसी की वजह से उस लड़की से भी मुलाकात हुई थी उसकी। और उस लड़की से मुलाकात हुई तभी उसने जो है यहाँ पे शादी की प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था और आज उसकी मैरिज है। और लेकिन मैं नहीं चाहता। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं कब तक उसके साथ रहूँगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है जो सब लोग एक दूसरे को कांग्रेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा मतलब मेन लीड का जो बॉस रहता है वो भी निकलता है। सब उसे देखते हैं और सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है। और सब उसे कांग्रेचुलेसन देने लगते हैं कि ही आपकी आज शादी है, आपको बहुत बधाइयाँ। तो यहाँ पे देखता है बॉस कि उसका फेवरेट स्टूडेंट आया हुआ है और यहाँ पे उससे मिलता है, हमारा मेन लीड उससे मिलता है, उसे शादी की यहाँ बधाइयाँ देता है। वो भी कहता है मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम आओगे, काफ़ी लेट सोए ना तुम? वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आने का सोचा था। तो कहता है कि चलो एंजॉय करना। फिर उसके बाद उसके फ्लावर को सही करते हुए कहता है कि बॉस आज बहुत ज़्यादा आप हैंडसम लग रहे हो और आज का दिन आपके लिए बहुत ग्रेटफुल है। तो यहाँ पे वो कहता है कि थैंक यू सो मच। और यहाँ पे वो बहुत उदास रहता है हमारा मेन लीड, क्योंकि वो सच में वो पसंद कर रहा होता है अपने बॉस को ही। तो यहाँ पे वो उदास मन से बोलता है। तभी पीछे से जो है एक अननोन पर्सन की आवाज़ आती है। तो कहता है कि ये सच में ये डरावनी आवाज़। और यहाँ पे तभी उस पर्सन की हमें चेहरा दिखाया जाता है और कहता है कि ही तुम, हमको तो विश्वास ही नहीं था कि तुम आओगे। इतने साल के बाद देखने के बाद तुम्हारा लुक चेंज हो चुका है, तुम्हारी हेयर स्टाइल भी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे वो उसे इग्नोर करता है और कहता है क्या बकवास है ये, यहाँ पे है, मेरा तो मन ही नहीं करता इससे बात करने का। तभी वो जा रहा होता है तो वो कहता है हे ह्योंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम जा रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? और फिर वो कहता है बहुत सारी यहाँ लड़कियां हैं, मैं तुमसे बात करा दूंगा। तो वो मना करता है और फिर यहाँ पे उसके हाथ को झटक कर आगे बढ़ जाता है, जिससे हमारा जो मेन लीड रहता है और यहाँ पे जो ये पर्सन रहता है वो दोनों में मतलब नोक झोंक हो जाती है। और तभी वो कहता है चिल्लाकर बॉस की ही जाते वक्त जो है फोटो खिंचवा लेना। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तभी पीछे एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है। और यहाँ पे हमारा जो मतलब मेन लीड रहता है उसका यहाँ पे फिर स्पीच आ जाता है। वो अपने बॉस के लिए स्पीच देता है क्योंकि वो सबसे स्पेशल है अपने बॉस के लिए। यहाँ पे स्पीच देता है, वो शुरू से अंत तक की स्टोरी बताता है कि कैसे बॉस ने उसकी हेल्प की थी। फर्स्ट मुलाकात जब उसकी हुई थी तो यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं पता था, वो बच्चा था। बस उतना इतना ही से पता था कि हाँ यहाँ पे अगर जीना है तो यहाँ पे जो है बस वायलेंट का सहारा लो।
और मैंने एक दुकानदार जो है वो उसने मेरा इतना पैसा ले लिया था, उसके लिए झगड़ा हुआ था। फिर उसकी हालत भी आप देख सकते हो। यहाँ पे बॉस भी इमोशनल हो जाता है और वो याद करता है कि कैसे उसने जो है मेन लीड को पाया था, किस सिचुएशन में पाया था। और इतना सैड स्पीच सुनकर सब लोग यहाँ पे उदास हो जाते हैं और हमारा मेन लीड अपनी स्पीच को दिए जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो वो पर्सन रहता है उसे थोड़ा अननोइंग लगता है, उसे ये सारे स्पीचेस नहीं पसंद आते। स्पीच को ख़त्म करता है और कहता है कि आप एक न्यू जर्नी जीने वाले हो, तो इसलिए मैं इतना चाहूँगा कि आप अच्छे से रहो। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं हमेशा आपका एक खास और वफादार स्टूडेंट बनकर रहूँगा। और यहाँ पे अपनी मुट्ठियों को खींचता है क्योंकि ये कठिनाई वाले दिन था उसके लिए। और यहाँ पे वो कहता है बहुत बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे पाया हो, आपने मुझे यहाँ तक बनाया। तो यहाँ पे वो गले लग जाता है, दोनों इमोशनल होकर यहाँ पे रोने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन लीड अब यहाँ पे रह नहीं पाता पार्टी में। वो सोचता है कि मैं कैसे भी इस पार्टी से निकलूँ और यहाँ पे सबको पार्टी के बीच में ही छोड़कर यहाँ पे वो हग वगैरह करता है। फिर यहाँ से वो सीधे निकलने लगता है, उसे सब रोकते हैं लेकिन वो रुकता नहीं। यहाँ पे वो कहता है कि मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं लास्ट तक रुकूँ और उनकी पूरी मैरिज को देखूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे एक पिक्चर भी लूँ। मेरे लिए बहुत इमोशनल वाले दिन है। क्या मैं उनसे हमेशा मिल पाऊँगा? क्या मैं फिर से वैसे ही काम कर पाऊँगा? क्या मैं उनके साथ हमेशा वैसे फिर रह पाऊँगा? ऐसा सोचकर वो उदास मन से आगे बढ़ रहा होता है, वो रो भी रहा होता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। और वो अपने बॉस को बहुत ज़्यादा अपना मतलब एक हीरो मानता था। और यहाँ पे बारिश होने लगती है और वो कहता है कि सबने रोका लेकिन यहाँ पे मैं नहीं चाहता। क्या मैं उसे सच में फिर मैं पा पाऊँगा? ऐसे सोचकर वो यहाँ पे अपना जो है लाइटर और सिगरेट निकालता है। और फिर तभी यहाँ पे जो है सिगरेट निकालता है तो लाइटर उसका गिर जाता है। और यहाँ पे वो सोचता है कि इसे मैं उठा लूँ और फिर उसके बाद वो सोचता है कि ये बॉस ने ये मुझे दिया था। और फिर यहाँ पे वो याद करता है और बॉस बोलता है कि सब कुछ डिफरेंट है ना। और यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है वो उदास हो जाता है कि बॉस कैसे उसे ट्रीट करता था इतना काइंडली। और तभी उसे ये जो है यहाँ पे हमारे सेकंड मैन लीड को दिखाया जाता है जो कहता है कि ही ह्यूम। और वो बोलता है कि ही तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुमसे ही तो मिलने आया हूँ। और यहाँ पे लाइटर जलाकर उसे देता है। हमारा जो मेन लीड रहता है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। तो देखो स्टोरी अभी मुझे थोड़ा समझ नहीं आई है कि ये क्या है और इसका नाम होता है यूता। तो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।